नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान की सबसे ज़्यादा अज़मत वाली आयत कौन सी है और ये आयत किसी भी बंदा मोमिन को जन्नत में कैसे ले जा सकती है? आइए जानते हैं आज की हदीस में। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और ये सही मुस्लिम की किताबी एडिशन में हदीस नंबर 810 है। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत अबुल मुंज़र थी। एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबई बिन काब से पूछा, अबुल मुंज़र मुझे ये बताओ, तुम्हारे ख़्याल में कुरान मजीद की सबसे अफजल और सबसे ज़्यादा अज़मत वाली आयत कौन सी है? तो हज़रत उबई कहते हैं कि मैंने कुछ देर के लिए सोचा और फिर मैंने आयतल कुर्सी तिलावत की, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। वो कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और उन्होंने मेरे सीने के ऊपर हाथ मार कर कहा कि अबुल मुंज़र तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये दुआ दी, लियहनकल इल्मु या अबुल मुंज़र, अबुल मुंज़र तुम्हें कुरान का इल्म मुबारक हो। इस दुआ के बाद जब तक हज़रत उबई बिन काब ज़िंदा रहे, सहाबा कुरान मजीद सीखने सिखाने के लिए हज़रत उबई बिन काब की खिदमत में हाज़िर हुआ करते थे और कुरान मजीद की तफासीर, कुरान मजीद की आयात के मफ़ाहीम और मतालिब इनसे सीखा करते थे। एक और रिवायत जो कि सुनन निसाई की हदीस नंबर 9848 है और हज़रत अबी उमामा इसके रावी हैं और ये हदीस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी रिवायत की है। दो सिलसिलों से ये हदीस आई है। वो फरमाते हैं कि हमने ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी की तिलावत करेगा तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हायल है। यानी ये कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत जो हर नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद इसको खुशू व खुजू के साथ और तवज्जो के साथ तिलावत करना और पढ़ना अपना मामूल बनाएगा और इसके मफ़हूम को जहन में रखते हुए इसका तर्जुमा इंसान को आना चाहिए। इसके अंदर क्या क्या मज़ामीन हैं, उन मज़ामीन को अपने शऊर में लाते हुए जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसकी तिलावत करेगा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जैसे ही उसकी आँख बंद होगी, जैसे ही उसकी वफ़ात होगी, ये आयतल कुर्सी उसको जन्नत में दाखिले का सबब और बायस बन जाएगी इंशाअल्लाह। एक और हदीस, लंबी हदीस जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और ये सही बुखारी की हदीस नंबर 2311 है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा माल गनीमत के कुछ गल्ले की हिफाजत के लिए मुझे मामूर किया। मैं रात भर झाँकता रहा और हिफाजत करता रहा। मैं क्या देखता हूँ कि अचानक एक शख्स आया है और उसने गल्ले से अपनी झोली को भरना शुरू कर दिया। मैंने लपक कर उसको पकड़ लिया। उसने मेरी मिन्नत समाजत करना शुरू कर दी कि मैं बहुत गरीब और मुफलिस हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने तरस खाकर उसको छोड़ दिया। सुबह फजर की नमाज के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि अबू हुरैरा तुम्हारे रात वाले चोर का क्या बना? वो कहते हैं कि मैं हैरान हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा माजरा और किस्सा कैसे मालूम है? यकीनन अल्लाह के बताने पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रात वाले वाक़े का इजहार किया। साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि वो चोर दोबारा आएगा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि चूंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इसलिए मुझे यकीन था कि वो शख्स दोबारा आएगा, हालांकि वो वादा करके गया था कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा, मुझे छोड़ दीजिए। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि फिर रात को वो आया और उसने झोली भरनी शुरू कर दी गल्ले से। मैंने लपक कर उसको पकड़ लिया और कहा कि तुमने तो कहा था कि मैं नहीं आऊँगा, तुम दोबारा आ गए। उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब और मुफलिस हूँ, मैं मजबूर हो गया था, मुझे छोड़ दीजिए। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे फिर तरस आ गया, मैंने इसको फिर छोड़ दिया। अगले दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा मुझसे पूछा कि अबू हुरैरा तुम्हारे रात वाले चोर का क्या बना, उस शख्स का क्या बना? हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे फिर उस पर तरस आ गया, मैंने उसको छोड़ दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि वो दोबारा आएगा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं अगले दिन मैं बिल्कुल चौकन्ना था क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो दोबारा आएगा। ऐसा ही हुआ, वो शख्स दोबारा आया और उसने अपनी झोली को गले से भरना शुरू कर दिया। मैंने उसको पकड़ लिया। उसने बहुत मिन्नत समाजत की
لیکن حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے کہا کہ آج تو میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں، آج تم تیسری دفعہ وعدہ کرنے کے باوجود تم تیسری دفعہ آئے ہو اور تم نے تیسری دفعہ چوری کی ہے، میں آج ضرور تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے ایک شرط پر چھوڑ دیجئے، میں آپ کو ایک کلمہ سکھاتا ہوں، میں آپ کو ایک چیز سکھاتا ہوں، اگر وہ کلمہ وہ آپ پڑھ لیں گے تو کوئی بھی چور آپ کی اس چیز کو چرا نہیں سکے گا، بلکہ تمام آفات اور بلیات سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ چور نے یہ کہا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو اس نے پوری آیت الکرسی پڑھی، سورہ بقرہ کی یہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یعنی شروع سے آخر تک اس نے پوری آیت الکرسی پڑھی اور کہا کہ یہ آیت اگر آپ پڑھ لیں گے رات کو سوتے وقت تو اللہ ایک فرشتے کو معمور اور مقرر کر دے گا جو ساری رات آپ کی حفاظت کرتا رہے گا اور اس چیز کی بھی حفاظت کرتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی عمدہ بات اس نے بتائی، لہٰذا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ بتاؤ آیا تھا نا پھر وہ؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں وہ پھر آیا تھا، اس نے پھر چوری کی، لیکن وہ یہ بات مجھے بتا کر گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سننے کے بعد کہا کہ وہ ہے تو بہت جھوٹا لیکن بات بالکل صحیح بتا کر گیا ہے۔ واقعی ایسا ہے کہ جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اور اس کی تمام اشیاء کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ شخص کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے وہ کون تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شیطان تھا، یعنی شیطان یہ بات بتا کر گیا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ آیت الکرسی جو قرآن مجید کی سب سے عظمت والی آیت ہے، جو شخص اس کو پڑھ لیتا ہے تو پھر کوئی چور اس کی املاک کے پاس پھٹک نہیں سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کی اس عظمت والی آیت کے مفہوم اور اس کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر فرض نماز کے بعد ہم شعوری طور پر اس کو پڑھیں اور رات کو سوتے وقت بھی اس کی تلاوت کر کے سونا اپنا معمول بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔